एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7, 8 का बेसिक रेखा गणित की भूमिका लेके आए हुए हैं। हम आपको इसके पहले एक वीडियो दे चुके हैं, ये आपका पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक, चलिए हम आपको पीछे पढ़ा रहे थे क्या कोण पढ़ाए हुए थे ना, कोण पढ़ाए हुए थे। उसके बाद कोणों के प्रकार चल रहा था। क्या चल रहा था भैया? कोणों के प्रकार। चलिए देखिए कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। ठीक, यह टाइप्स TYPES टाइप्स ऑफ एंगल ANGLE। ठीक, तो पहला नंबर हमने हेडिंग डलवाया था क्या? न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल या न्यून कोण एक्यूट एंगल ACUTE एक्यूट एंगल ANGLE। ठीक, एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है? न्यून कोण। तो देखिए, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो उसको कहते हैं न्यून कोण। देखिए, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, न्यून, वह कोण क्या कहलाता है? वह कोण न्यून कोण कहलाता है। ठीक भैया, ध्यान दीजिए, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए क्या, जैसे आपकी क्षैतिज रेखा हो गई ना, और ये आपका 90 अंश का कोण है। क्या है? 90 अंश का। तो हमने क्या कहा? जिस कोण की माप 90 अंश से कम, ये आपका 90 है। ठीक, और 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो उस कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर थीटा आपका क्या होगा? न्यून कोण। ध्यान दीजिए, जिस कोण की माप 90 से कम और 0 से अधिक हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थीटा आपका न्यून कोण है ना, तो थीटा आपका क्या होगा? थीटा जो होगा 0 से अधिक होगा। क्या होगा? 0 से अधिक और 90 से क्या होगा? कम। इसका मतलब होता है जिधर मुंह खुला है उधर ज्यादा और जिधर मुंह बंद है उधर कम। तो 0 अंश से अधिक है थीटा और 90 अंश से कम है। यहाँ थीटा क्या होगा भैया? न्यून कोण होगा। क्या होगा भैया? न्यून कोण। ठीक, और देखिए जैसे आप ले लें न्यून कोण के, जैसे 3 अंश, 4 अंश, 45 अंश, 60 अंश, अर्थात 0 से 90 के बीच में जितने कोण होंगे सब क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक, ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर थीटा आपका न्यून कोण, अर्थात 0 से अधिक थीटा, 90 से कम जितने भी कोण हो बनेंगे आपके सब क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, एक एक करके बारी बारी से बताते चलते हैं, आप नोट करते जाइए। ठीक, आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक भैया, आगे देखिए क्या है आपका
आगे आपका अगला है अधिक कोण। क्या है? नहीं, पहले अधिक कोण के पहले समकोण देखिए, समकोण। ठीक, समकोण की इंग्लिश देखिए भैया क्या होगी, समकोण की इंग्लिश होगी राइट एंगल। RIGST, राइट एंगल, ANGLE। ठीक, राइट एंगल। तो देखिए जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर हो, जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर हो, उस कोण को समकोण कहते हैं। ठीक भैया, जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर, देखिए जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं। ठीक, ये आपका और ये सीधा। ठीक, ये आपका क्या होगा 90 अंश का कोण। थीटा क्या होगा 90 अंश। जिस कोण की माप, जैसे यहाँ पे आपका थीटा क्या है बेटा, समकोण। भैया समकोण है, क्या है, समकोण। तो थीटा आपका किसके बराबर होगा, 90 अंश के बराबर। तो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ठीक, तो जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर हो क्या कहलाता है भैया, समकोण कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, समकोण के बाद आपका क्या आएगा, अधिक कोण। अधिक कोण नोट करते चलिए, वीडियो को रोक लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, अधिक कोण। भैया अधिक कोण देखिए क्या होता है, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल, ANGLE, ऑब्ट्यूज एंगल। भैया ऑब्ट्यूज एंगल ना, देखिए जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, जिस कोण की माप 90 से अधिक और 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। देखिए भैया, जैसे में आप देखिए ये, ठीक ना, ये आपका 19 था, क्या था, यहाँ से यहाँ तक का 90 था। ठीक, कह रहा है जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 180, 180 अंश। ठीक भैया, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक ना, 90 अंश से अधिक और 180 से कम, अर्थात इधर कहीं, वह क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक का कोण है, ये 90 से अधिक, यहाँ थीटा आपका है, क्या है, थीटा। ये आपका देखिए जिस कोण की माप 90 से अधिक ना, यहाँ से यहाँ, और 180 अंश से कम हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक भैया, अधिक कोण कहते हैं। देखिए कह रहा है जिस कोण की माप 90 अंश से क्या हो, अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 से कम हो, क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पर थीटा आपका अधिक कोण है, क्या है, अधिक कोण ना। और देखिए तो 90 अंश से ज्यादा आपका क्या हो सकता है, 91 अंश हो सकता है,
92 अंश हो सकता है, 93 अंश हो सकता है, 95 अंश हो सकता है, 100 अंश हो सकता है न, 110 अंश हो सकता है, 170 अंश हो सकता है। इसी प्रकार आप ये जो होगा 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा तो आपका क्या होगा, अधिक कोण होगा भैया। ठीक, यहाँ पर थीटा आपका अधिक कोण होगा। ये आपका 90 अंश है, 180 अंश है, तो 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक, आप नोट करते चलिए। चलिए अब चौथे चौथे हेडिंग पे चलते, चौथा नंबर कोण पे। ठीक, चौथा नंबर देखिए भैया, चौथा नंबर आपका होगा सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक, सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक, सरल कोण या ऋजु कोण। भैया देखिए सरल कोण क्या होता है, जिस कोण की माप 180 अंश के बराबर हो उसे कहते हैं सरल कोण या क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक भैया, तो ध्यान दीजिए स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको, STRAIGST, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल, ANGLE, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। सरल कोण में देखिए जिस कोण की माप 180 अंश के बराबर हो, जिस कोण की माप 180 अंश के बराबर हो, उस कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे ये आपका 0 अंश, उसके बाद ये आपका कितना दर्शाता है, 90 अंश। कितना मिलेगा, 90 अंश। और इधर 90 आप अगर सीधी रेखा खींच देंगे तो 90 कितना हो जाएगा भैया, 180 अंश। कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका 180 अंश हो जाएगा, थीटा ना। यहाँ पे थीटा आपका क्या होगा, सरल कोण होगा। क्या होगा, सरल कोण होगा। क्या होगा भैया, कोण। ठीक, तो जिस कोण की माप 180 अंश के बराबर, इधर देखिए 90 उधर 90 इधर, क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर, उसे क्या कहते हैं, सरल कोण। यहाँ पर थीटा आपका सरल कोण या ऋजु कोण होगा ना। तो ध्यान दीजिए थीटा बट यहाँ पर जो होगा 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि थीटा हमने माना है क्या, सरल कोण। तो थीटा सरल कोण का मान कितना, 180 अंश के बराबर होगा। ठीक, या फिर दो समकोणों के योगफल को क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। दो समकोणों के योगफल के ना, एक समकोणीय एक समकोणी, दो समकोणों के योगफल को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, दो समकोणों के एक और एक योगफल को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे दो समकोण कौन कौन है, एक 90 है, फिर एक 90 है, और दोनों किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक भैया, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए भैया आगे चलते हैं।
अगला नंबर बृहत 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 कोण या पुनर्युक्त कोण ना भैया। बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण। ठीक, बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्स एंगल आर एफ एल ई एस रिफ्लेक्स एंगल ANGLE। ठीक, REFLEX जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो उस कोण को बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक, देखिए भैया, जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक 360 अंश से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये 90 अंश, ठीक, और ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 पूरा आपका कितना हो जाएगा भैया? 180 अंश। क्या हो जाएगा? 180 अंश। फिर कह रहा है जिस कोण की माप 180 अंश से ज्यादा हो, इसको भी दिखाते हैं। ठीक, जिस कोण की माप 180 अंश से ज्यादा हो, अर्थात आपका जो होगा 180 अंश से ज्यादा किधर होगा? ये होगा ना, और 360 अंश से इधर होगा। 360 अंश से कम हो उस कोण को क्या कहते हैं? बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा? थीटा। थीटा यहाँ पर आपका ये क्या होगा? पुनर्युक्त कोण होगा। ठीक भैया, थीटा यहाँ पे आपका पुनर्युक्त कोण होगा भैया। ठीक, तो जिस कोण की माप 180 अंश से ज्यादा 360 अंश से कम हो उसे बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक, अर्थात यहाँ पर थीटा जो होगा आपका, थीटा 180 अंश से अधिक होगा, 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से क्या होगा भैया? कम होगा। ये क्या होगा? बृहत कोण होगा। क्या होगा? बृहत कोण। आप जानते हैं थीटा बृहत कोण है पुनर्युक्त कोण। या फिर देखिए 180 अंश ज्यादा क्या होगा? 181 अंश, 182 अंश या 183 अंश या फिर 190 अंश या 195 अंश या डॉट डॉट डॉट। ठीक, 360 अंश से कम, 180 अंश ज्यादा हो 360 से कम हो तो इसे बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। चलिए अगली हेडिंग लगाइए भैया, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। आगे देखिए भैया, शून्य कोण जीरो एंगल ZERO एंगल ANGLE। ठीक, शून्य कोण। ठीक, शून्य कोण जिस कोण की माप या 0 अंश की माप को शून्य कोण कहते हैं। 0 अंश की माप को शून्य कोण कहते हैं।
देखिए जीरो अंश की माप को क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं भैया। जीरो अंश होगा तो शून्य कोण होगा। ठीक, किसकी गाड़ी किसकी लाई? राम मिल गया मोबाइल लिया है बंद करें कर बोली जोड़ देंगे वीडियो कहीं